आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बहुत तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं और इस वक्त देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 153 हो गई है। और पिछले 24 घंटे में देश की बात करें तो ओमिक्रॉन के 10 नए मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में 6 और गुजरात में 4 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 4 मामले मुंबई एयरपोर्ट पर जांच के दौरान मिले हैं। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में एक और ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिला है। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित फिलहाल महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या 54 हो गई है। हालात को देखते हुए तमाम राज्यों की सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। देश में ओमिक्रॉन के हालात को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। ओमिक्रॉन से प्रभावित राज्यों के साथ केंद्र सरकार ने आज बैठक बुलाई है, जिसमें ओमिक्रॉन की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही दिल्ली में भी आज ओमिक्रॉन को लेकर डीडीएमए की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे बैठक होगी। सीएम केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे और दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 22 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आज की। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक है। प्रियंका गांधी आज लखनऊ में बैठक करेंगी। दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक बुलाई गई है। महिलाओं को 40% आरक्षण के तहत टिकट पर चर्चा होगी। बैठक में जिलों से आए आवेदन पर चर्चा की जाएगी। प्रियंका की कोशिश ये है कि बेहतर प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग करके टिकट को बांटा जाए। अब चौथी ब्रेकिंग न्यूज आज की। राज्यसभा के निलंबित सांसदों पर पीटीआई के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। निलंबित राज्यसभा सांसदों के मामले पर सरकार ने बैठक बुलाई है, लेकिन विपक्ष ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीटिंग बुलाई थी। सिर्फ 4 विपक्षी पार्टियों कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई और सीपीएम को सरकार ने बैठक में बुलाया था, जिसे लेकर विपक्ष ने बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। अब 10 बजे की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी से जुड़ी हुई निलंबित सांसदों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को यह पत्र लिखा है। सरकार की बुलाई गई बैठक पर खड़गे ने कहा कि पूरे विपक्ष के बजाय 4 पार्टियों को बुलाना गलत है। निलंबित सांसदों के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट है और बता दें कि विपक्ष के 12 निलंबित सांसदों का धरना लगातार जारी है। अब आगे बढ़ते हैं, छठी ब्रेकिंग न्यूज। आज देश भर में सुशासन सप्ताह मनाएगी केंद्र सरकार। आज से 25 दिसंबर तक चलेगा सुशासन सप्ताह कार्यक्रम। सरकार सुशासन दिवस पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च करेगी। सुशासन सप्ताह के तहत 10 लाख शिकायतें सुनी जाएंगी और शिकायतों के निपटारे के लिए बने पोर्टल पर 10 लाख शिकायतों का निपटारा करने की तैयारी की गई है बीजेपी की तरफ से। और पीएम मोदी ने सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। शनिवार को जिला जज की अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। 2 बार खारिज हो चुकी है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की जमानत अर्जी। बदली हुई धाराओं के बाद शनिवार को नई जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। लखीमपुर हिंसा को लेकर एसआईटी ने रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें यह कहा था कि किसानों को जानबूझकर कुचला गया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के जौनपुर का दौरा करेंगे और इस मौके पर सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। सीएम योगी कई परियोजनाओं का आज लोकार्पण करने जा रहे हैं। जौनपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। चुनाव के नजदीक आते ही सीएम योगी और बीजेपी यूपी में विकास कार्यों को हाथ देने में लगी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने तैयारियां अपनी काफी तेज कर दी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चंडीगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं। थोड़ी देर में आपको नजर भी आएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह इस वक्त की एक और बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज है। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज हम पढ़ रहे हैं। इस वक्त चंडीगढ़ के रामलीला मैदान में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए नड्डा का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ओमिक्रॉन की दहशत में सहमा शेयर बाजार। सेंसेक्स में 1000 से भी ज्यादा पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1000 पॉइंट का गोता लगा गया और निफ्टी में भी 300 से ज्यादा अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई है। देश में ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए निवेशकों में अब डर का माहौल पैदा हो गया है, जिसका सीधा असर बाजार पर दिखाई दे रहा है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।